हेलो एवरीवन, वेलकम टू सियासत टीवी। आई एम अनुपमा। मेरे साथ है मेरी को होस्ट पल्लवी और थाइरुनिसा और एजुकेशन एंड करियर एक्सपर्ट एमए हमीद सर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीए द्वारा कंडक्टेड नीट और नेट एग्ज़ाम, जिन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हमीद सर, ये जो नीट, नेट और एनटीए, ये क्या कंट्रोवर्सी है इस पे? इन दिनों देश भर में जो मुद्दा चल रहा है या जो पूरी न्यूज़ की, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एनटीए और नीट और नेट सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है। सबसे पहले बताऊँ आपको नेट की, एनटीए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद, खासतौर पर एनडीए सरकार बनने के बाद एक अलग से बॉडी बनाई गई। ये पहले से नहीं थी, 2015 में बनाई गई एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। एक ऐसी बॉडी है जो सिर्फ एग्ज़ाम से कंडक्ट करती है, केवल उसका काम परीक्षा लेना है। जैसे अपने पास सीटेट होता है, नेट होता है, नीट होता है, जेईई होता है, नेशनल लेवल के जितने इंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो पूरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को दी गई। एनटीए चला रहा था। अब इस बार नीट का जो क्वेश्चन आया है, नीट 2024 की बात करें तो नीट 24, जब नीट फर्स्ट टाइम आया था केवल 11 लाख बच्चे थे, 15 लाख हो गए, 18 लाख, पिछले साल 21 लाख थे, इस बार 24 लाख, पूरे देश भर से 24 लाख स्टूडेंट इसमें अपियर हुआ है। 24 में 24 लैक्स। उसके बाद और एक डेट क्या आई, एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है डेट खत्म होने के बाद, जबकि लास्ट डेट क्लोज हो जाती है, लास्ट डेट ओवर हो जाती है, उसके बाद एक स्पेशल डेट दी गई और स्पेशल डेट में 24,000 बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया। तो वहाँ से सवाल पैदा होता है कि डेट क्यों दी गई और वो कौन 24 स्टूडेंट थे। फिर अभी जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमको अलग सेंटर बनाने के पैसे दिए गए सिर्फ एग्ज़ाम के सेंटर के लिए। जैसा गोधरा का इंसिडेंट देखे अभी आप, गुजरात का आया एग्ज़ाम के सेंटर का है, बिहार का एक स्टूडेंट आया जो पेपर लीक का है, कुछ स्टूडेंट के आए जो स्टूडेंट्स को ओएमआर बदलने की बात की। एक स्टूडेंट कहा गया कि वो ओएमआर को ब्लैंक छोड़ दे ताकि वो लाखों रुपये लेकर उसको फिल कर दे। तो एनटीए पर इतने ज़्यादा सवालात की वजह ये है कि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जिसमें एमबीबीएस में एडमिशन होती है। और एमबीबीएस जो मेडिकल कोर्स है उसमें कैपिटेशन फीस या डोनेशन जो होता है मैक्सिमम वो 2 करोड़ तक है। अगर कोई 50 लाख देकर गवर्नमेंट की सीट लेता है तो उसको आसानी से 50 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे। इस तरीके से इतना बड़ा स्कैम जो चला है, ये एग्ज़ाम स्कैम बन गया तब, क्योंकि इसमें फीस बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कोई भी स्टूडेंट चाहता है 10 लाख क्यों नहीं दे देगा। 24 लाख बच्चे हैं। अभी आप देखेंगे फर्स्ट टाइम 720 में 720 67 स्टूडेंट लाए, वो कैसे ला पाए। फिर जो बात ग्रेस मार्क्स की थी, ग्रेस मार्क्स कितने दिए गए, एक स्टूडेंट 200 मार्क्स लिया, उसको 500 ग्रेस मार्क्स दिए गए, 700 स्कोर किया गया। पेपर लीक की बात हुई, एक दिन पहले पेपर मिल गया, जबकि इस बार पेपर जो आया था QRST, टोटल 24 पेपर्स आते हैं, Q1 से लेकर Q6 तक, R1 से R6 तक, S1 से X6 तक, T1 से T6 तक। तेलंगाना में T3 दिया गया, 3, Q3, R3, S3, T3, हर स्टेट में अलग अलग कोड है। अब बताऊँ मैं आपको, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हम एक एडमिट कार्ड से स्टूडेंट के सेंटर, सिटी और उसके सीट नंबर को बता सकते हैं। जैसे हमारे पास तेलंगाना की बात हुई, 420 स्टेट का कोड है, 1 हैदराबाद का कोड है, 02 सेंटर का कोड है, आपका 328 है, तो 328 आपका सीट नंबर है। हमको पता चलता है कि यह रूम नंबर 21 फर्स्ट फ्लोर पर है। इतना पता कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी से, इतनी डीप स्टडी है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सेम नंबर के स्टूडेंट, सेम सेंटर के स्टूडेंट 720 मार्क्स लाए, तो कितना बड़ा फ्रॉड दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी थी, एक जो थी, इतने पैसे के लिए स्कैंडल बन गया, स्कैम बन गया। और सेकंड स्कैम क्या हो गया, एज पर शेड्यूल नीट एनटीए नीट का रिजल्ट डिक्लेयर करना था 14 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था 4 जून को। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ कि नीट का रिजल्ट आ गया। कोई रिजल्ट हमेशा पोस्टपोन होता है, प्रीपोन नहीं। या 14 दिन 14 के बजाय 4 क्यों दिया गया, वहीं से सवाल शुरू हुए। उसके बाद कटोरे में ला गया एनटीए को। हर दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर अलग अलग क्वेश्चन उठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष की जो बात है अपोजिशन की, वो तो रीनीट की बात भी कर रहा है। हम कहेंगे कि अगर नीट होता है तो इससे ज़्यादा बड़े पैदा होंगे, क्योंकि 24 लाख बच्चे पूरे विक्टिम नहीं। अगर कोई
जुर्म भी क्या है, कि सैलरी भी क्या है, तो वो सैकड़ों बच्चे होंगे कि चंद बच्चे होंगे। पूरे 14 लाख 24 लाख स्टूडेंट नहीं होते। तो 24 लाख स्टूडेंट में 80,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कोर 600 क्रॉस किया है। जो 600 क्रॉस किया, क्या आप दोबारा पढ़ पाएंगे? रीनीट होगा। तो रीनीट को बोल देना या फिर यूँ चलाना उतना आसान नहीं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे 2 साल पढ़ते हैं, ड्रॉपर, लॉन्ग टर्म या रिपीटर कहते हैं, वो एक साल पढ़कर वो स्कोर करते हैं। रीनीट की बात करते एग्ज़ाम नहीं ला पा सकते। तो इसलिए हम तो रीनीट के ऑब्वियस से बात करते हैं। हमको यहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, अपोजिशन को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि अगर बच्चों की देखेंगे तो बात अगर विक्टिम की होगी तो विक्टिम 24 लाख में, क्योंकि इस बार का जो स्कोर कार्ड था, स्कोर कार्ड में 164 जो क्वालिफाई मार्क्स थे वो 11,24,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओपन कैटेगरी में। तो उतने पूरे बच्चे मुतासिर होंगे, उनके लिए कैसा होगा? तो गवर्नमेंट को एक चीज़ की है कि जैसे कि अपने अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमको रीनीट लो तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी चीज़ें देखने के बाद ही देगा। अब जितने कोर्ट में जैसे जा रहे हैं केसेस, क्योंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में हॉलीडे चल रहे हैं, हॉलीडे बेंच है, और दिल्ली हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो, मद्रास हाई कोर्ट हो, जितने हाई कोर्ट के केसेस आ रहे हैं वो पूरे सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र किया जा रहे हैं और विजिट दी गई 8 जुलाई को। 8 जुलाई तक हमें वेट करना होगा। 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही पैनल रहेगा, वो बच्चों के लिए देगा, जस्टिस करेगा, तभी हमको मालूम होगा कि रीनीट होगा या नहीं। तो हमीद सर, ये जो रीनीट पे जो बात चल रही है, इसका क्या सिनेरियो है? एनटीए ने जो नीट 2024 कंडक्ट किया, इसमें 24 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट जो हुआ है वो कुछ स्टूडेंट का है, कुछ स्टेट का है। रीनीट एक्ट का इम्पैक्ट पूरे इंडिया पर पड़ेगा, 24 लाख पर पड़ेगा। तो लोग खास तौर पर कह रहे हैं कि रीनीट की बात 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ जजमेंट देता है तभी वो पॉसिबल होगा। इस वक्त तो रीनेट पॉसिबल नजर नहीं आता। इस सब के चलते एनटीए वर्किंग पे बहुत बड़ा सा सवाल उठता है। सो आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, एनटीए इस वक्त घेराव में है। जैसे कि नीट एग्ज़ाम हो गया, नीट की कंट्रोवर्सी चल रही है। नीट कंट्रोवर्सी चली रही थी कि यूजीसी नेट जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरर्स, जो यूजीसी का है, वो एग्ज़ाम 18 जून को हुआ और 19 जून को कैंसिल भी कर दिया गया। तो एनटीए पर बहुत बड़ा सवाल आ गया कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है। जब नेट कैंसिल हुआ है तो लोग समझ रहे हैं कि नीट भी कैंसिल हुआ। तो नेट कैंसिल हुआ, नीट नहीं। नीट अगर कैंसिल होता है तो टॉप जो बच्चे हैं 600 जो स्कोर किया वो 80,000 स्टूडेंट है और 500 से ज़्यादा लगभग 2 लाख स्टूडेंट हैं। अगर रीनेट की बात होती है तो बहुत ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेंगे। तो इसीलिए एनटीए पर जो विश्वास किया गया था कि केंद्र सरकार ने जो बनाई एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले सीबीएसई कंडक्ट करता था नीट जो एएपीटीएम था, तो सीबीएसई की बजाय अब एनटीए को दिया गया। तो एनटीए को सुधार लाना चाहिए। अभी सरकार जो है वो एनटीए पर जितने सवाल किए गए, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर की बात हो, सेंटर की बात हो या ओएमआर की बात हो, ये पूरे क्वेश्चंस के लिए एनटीए क्या जवाब देगा सब उसी का वेट कर रहे हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि नीट और नेट दोनों को लेकर एनटीए कटघरे में है। इन सब सवालों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई है कि आईसीएमआर ने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से एनटीए को दी है। तो क्या लगता है इतना होने के बावजूद भी फिर से एक बार विश्वास जताना एनटीए पे कितना हद तक सही है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, केंद्र सरकार एक अलग से बॉडी बनाई है एनटीए की। तो एनटीए के बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि उसके अपने जो काम है कि वो अपने फंक्शन में एग्ज़ाम से कंडक्ट करे, कोई उसका काम कुछ और ही नहीं, इसीलिए उसको दिया गया है। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये बाद में आई है, क्योंकि जो प्लान होता है पहले से प्लान बनाया जाता है। तो एनटीए को जब और नई जिम्मेदारी दी गई तो कितना कामयाब होगा, जबकि वो नेट ही कैंसिल किया है। और नेट जो कैंसिल हुआ है उसके लिए होम मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी है कि नेट में लीक हुआ है या नेट में गलती हुई है। तो इसलिए अभी जो दिया गया उसे और भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। थैंक यू अमित सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने। जैसा कि आप जानते हैं, इनको लेके काफ़ी बैकलैश हो रहा है। आइए आपको ले चलते हैं एचसीयू के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जानते हैं उन प्रोटेस्टर्स के व्यूज़। मोदी गवर्नमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
हमने इस विषय पे विभिन्न कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर से बात करके उनके राय को जानने की कोशिश किया, और आइए जानते हैं हम ऐसे ही एक डायरेक्टर के राय को कि इस विषय पे उनकी क्या राय है। ये एनडीए का सिर्फ नीट का मसला नहीं है, बिकॉज पहले जेई मेंस का रिजल्ट आया था। वो जेई मेंस में एक स्टूडेंट जो फर्स्ट जेई मेंस में कुछ 15-20 परसेंटाइल आया था, वो बच्चे को 100 परसेंटाइल आया, और उससे खुद दूसरे बच्चे से बोला कि भाई आपके पूरा पेपर कॉपी मार लिया, और उस बच्चे पे कुछ एक्शन नहीं है। आज हमको पता चला नेट एग्जाम कैंसिल हो गया है, और नीट में भी वो रीकाउंटिंग और जो भी जिनको ग्रेस मार्क्स है उनका छोड़ दीजिए। एक बच्ची है जिनको 705 आया है 720 में से, और वो बच्ची 2 सब्जेक्ट में फेल हुई। सो जो बच्ची फेल हुई अपने 12th एग्जाम्स में, उसको 705 कैसे आ सकता है? 705 आना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट ईयर सिर्फ 2 टॉपर्स थे, ओनली 2 पीपल गॉट 720 और 720। दिस टाइम द नंबर इज 67। सो ऑब्वियसली, और पेपर लीक आज सुप्रीम कोर्ट में कन्फेस भी किए कि पेपर लीक हुआ है, और उसने 30 लाख के लिए भेजा है पेपर। तो हमारे हिसाब से री एग्जाम होना चाहिए, और ऑनलाइन फॉर्मेट में होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से। देन ओनली जस्टिस विल बी डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स। एक्चुअली देखिए, लास्ट ईयर उतना ये फियर नहीं था, बट हमको डिस्क्रिपेंसीज तो दिख रहे थे एवरी ईयर, बिकॉज न्यूज़ आता है कि एक सेंटर में से बहुत सारे बच्चों को 700 प्लस आए हैं, या जेई मेंस में भी हम देखते हैं एक सेंटर से 2-3 100 परसेंटाइल आता है। वो डिस्क्रिपेंसीज तो दिख रहे थे, बट इस बार तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। आई थिंक वो मेन एस्पेक्ट ये है कि अगर ऑनलाइन कोचिंग, अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में होता तो जो ये डिस्क्रिपेंसीज कम होता है, तो ओनली चांस है कि दूसरे बच्चे से कॉपी कर सके। ऐसा पेपर लीक का इशू नहीं होता है ऑनलाइन एग्जाम में। तो हमारे हिसाब से अगर 25 लाख बच्चे लिख रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्मेट ही बेटर है। तो आज हमने जो है इस टॉपिक पे वेरियस स्टेक होल्डर्स का व्यू लिया और जानने की कोशिश की कि असल में मामला क्या चल रहा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कीप वॉचिंग सियासत टीवी।